जय हिंद फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसके हम नोट्स दिखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स देखना। अगर आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिले, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इन सभी का नोट्स, या फिर पूरे आर्ट स्ट्रीम की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल BK आर्ट रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बारे में लिख लेंगे अच्छे से कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व होता है जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। क्या होता है? जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो है हमारा बिहार, जहाँ पर प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है कौन? बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? वो है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि लिख लेंगे अच्छे से, पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिख देंगे, उसके बाद लिख लेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? जैसे कि भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पूरा आंसर देना होगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए, तो तीनों ये कारक को लिखना होगा। इसके बाद इनके जो भी पार्ट है उनको लिखना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक को लिखिए, सिर्फ भौगोलिक कारक को, तो आपको बस इसके बारे में लिखना है, ये पूरा नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे। मैं फ्री में नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ, नोट अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक देख लीजिए। जनसंख्या परिवर्तन कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक है जन्म दर, एक कौन है? एक जन्म दर है, दूसरा मृत्यु दर, और तीसरा है प्रवास। जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है, मृत्यु दर से घटेगी, और प्रवास से घटेगी भी और बढ़ेगी। यानी कि किसी स्थान को लोग छोड़कर जाएंगे तो वहाँ की जनसंख्या घटेगी, और दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ की बढ़ेगी। ऐसी होती है जनसंख्या। देख लीजिए किस तरह से होता है। जैसे कि गांव से गांव ये महिलाएं प्रवास करती है, गांव से नगर ये पुरुष प्रधान है भारत में। उसके बाद लिख लेंगे प्रवास। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक को लिख लेंगे, जैसे कि प्रतिकर्ष कारक हो गया और अपकर्ष कारक हो गया। प्रतिकर्ष कारक अच्छा कारक नहीं माना जाता है, लेकिन अपकर्ष कारक अच्छा कारक माना जाता है। इन दोनों को अच्छे से आपको नोट कर लेना है, और आप 1-2 बार खाली रिवाइज मार लेंगे। उसके बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है ना कि मान लीजिए कि फिर अगर एक बार सिलेबस ख़त्म किए, उसके बाद बुक दोबारा पढ़ने का दिक्कत नहीं पड़ेगा, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा बुक। आप इसको दोबारा एक बार सिर्फ रिवाइज मारिए, बस काम ख़त्म। कहेंगे कि भैया आप ऐसे कहें लगा कर रहे हैं, तो भैया हम भी परीक्षा दिए हैं और हमारा भी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, इसमें 88 यानी कि 88 नंबर आया हुआ। वो भी 1 नंबर प्रैक्टिकल में कम है तो 89 हो गया था, और एक ऑब्जेक्टिव गलती हो गया था। ठीक है, तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस तरह से रिवाइज करिएगा। उसके बाद ये अच्छे से लिख लेंगे पूरा। उसके बाद जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था, ये तीनों अवस्था महत्वपूर्ण है। तीनों अवस्था आपको लिख लेना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। चाहते हैं कि हर जैसे कि 12th अगर चाहते हैं आप 12th आर्ट स्ट्रीम का पूरी तैयारी करने के लिए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।